आज हम बात करेंगे टैक्स सिस्टम इन इंडिया के बारे में। देखिए समझिए, भारत में सरकार का जितना भी टैक्स रेवेन्यू है वो दो चीज़ से आता है। पहला डायरेक्ट टैक्सेस से, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्सेस से। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, लैंड टैक्स आते हैं, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल टैक्स आ जाती है। जब भी हम टैक्स की बातें कर रहे होते हैं हमें लगता है कि इनकम पर टैक्स की बातें हो रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ हम समझेंगे कि क्यों डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स से अच्छे हैं, क्यों इनडायरेक्ट टैक्स लाइक जीएसटी अमीरों के लिए अच्छा है और गरीबों को और गरीब बनाता है। उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मान लीजिए एक ए अमीर व्यक्ति है, बी एक गरीब व्यक्ति है। 5 रुपए की वस्तु बाजार से खरीदते हैं, उसके ऊपर 1 रुपये जीएसटी टैक्स है। जबकि अमीर की जो आय है वो 100 रुपये है, गरीब की आय है वो 10 रुपये है। तो जो 1 रुपये टैक्स है वो अमीर की आय का कितना प्रतिशत है? 1%। जबकि जो 1 रुपये टैक्स है वो गरीब की आय का कितना हुआ? 10%। तो जो अमीर है वो 1% टैक्स दे रहा है, जो गरीब है वो 10% टैक्स दे रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये अच्छा नहीं है। देखिए, हमें समझना होगा कि जो बीजेपी सरकार 2014 से पहले सत्ता में आने के लिए जीएसटी को बेकार बता रही थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद वही सरकार जमकर जीएसटी ले रही है। अब उस पर कोई बातें नहीं होती। इसलिए कहता है कि शिक्षा जरूरी है, लेकिन हमने शिक्षा को भी व्यापार बना दिया है। आज भारत में सरकारी नौकरी लगाने का धंधा चलता है। अब हम शिक्षा भी ग्रहण करते हैं ताकि सरकारी नौकरी मिल सके, वरना भारत में शिक्षा का कोई सम्मान नहीं है। मैं अंत में यही कहूँगा कि शिक्षित बनिए, साक्षर नहीं। धन्यवाद।